जो लिख रहा है, जो मारी गई है, वो जिसको लिख रहा है कि कुतिया की मौत पे कुत्ते बिल पिला रहे हैं, वैसे आदमी को प्रधानमंत्री फॉलो करेंगे और घूमेंगे चीन और जापान और चाहेंगे कि दुनिया उनको इज्जत करे। हम लोग को कर लेना फॉलो, हम लोग उनकी आलोचना भी करते हैं तो बड़ी इज्जत से करते हैं। ये ख्याल रखते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री हैं, लोगों ने उनको चुना है, तो इसके बदले में वो क्या जितने सारे शहर के लफंगे हैं उनको वो फॉलो करेंगे। किसी के मरने पे, ये तो हमारा हिंदू का कायदा नहीं है। कोई हिंदू धर्म में मरता है तो आदमी 13 दिन तक शोक मनाता है। 13 घंटे भी नहीं हुए कि लोगों ने उनको कुतिया लिखना शुरू कर दिया। और वो जागृति शुक्ला वो समझती है कि उसका एक क्लाइंट बन गया है, वो एक ऐसी जमात है जो बैठकर ताली बजाएगी कि आपके कर्म लौट कर आ रहे हैं तो आप मारे गए। तो हर आदमी मरने वाला, तो उसी तरह से जस्टिफाई किया जाए इनको। तो ये जो मीडिया पे भी आप एक कमेंट कर रहे हैं, ये मीडिया का, मीडिया तो समाप्त हो गया है। चमचे बचे हैं सिर्फ, जो रोज रात को एंकरिंग करते हैं। पहले जो चमचे होते थे वो छुप के काम करते थे, अब होते हैं टाई कोट पहन के 9 बजे आ जाते हैं उनका एजेंडा लेके और वही करते हैं। आप मानिए या नहीं मानिए, ये जो न्यूज एंकर है ना, ये आज के ये बाहुबली हैं। इनको सरकार ने भले ना नियुक्त किया हो, लेकिन ये अपनी तरफ से ऐलान कर दिया कि हम सरकार के गुंडे हैं, हम जो चाहेंगे वही करेंगे इस देश में। तो लोग कारण निकाल रहा है, ये कारण वो कारण। किसी ने नहीं देखा कि उनकी जर्नलिज्म क्या है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, किसी ने नहीं देखा। और वो गालियों का पूरा तो बौछार पड़ा हुआ। मेरे टाइमलाइन में मैं देख रहा हूँ कि भाई ये समाज में लोग कहाँ गए। किसी के मरने के बाद आदमी चुप हो जाते थे, ये क्या कर रहे हैं ये लोग बैठ के। तो ये जो पॉलिटिकल कल्चर वो हमको दे रहे हैं, एक फ्लाईओवर और 4 मेट्रो के बदले, वो तो पहले भी था। हमने इन्वेंट किया है क्या मेट्रो? ये भी तो नहीं है कि वो दुनिया का सबसे सक्सेसफुल ट्रांसपोर्ट मॉडल है, वो भी तो नहीं है ना, वो भी नहीं है। तो हमने तो इन्वेंट नहीं किया है ना, सड़क हाईवे हमने इन्वेंट किया है। तो उसके बदले में आप क्या पॉलिटिकल कल्चर आप हमें दे रहे हैं? मैंने शर्म आनी चाहिए ना इस देश में कि एक औरत को जाकर वो इस एज तक वो लड़ रही हैं, लिख रही हैं, जाके मार दिया। तो आप पता कीजिए, आपको अगर इसी बात से खुशी मिलती है तो सिद्धारमैया का इस्तीफा लीजिए। अगर आपको लगता है कि हाँ वही करना है तो वही करना चाहिए, लेकिन इस तरह की हत्याएं तो दूसरे राजनीतिक दलों के राज्य में भी हो रही है। तो इस सरकार से अब कब तक जोड़ते रहेंगे? आप जोड़िए जरूर सरकार से, लेकिन ये जो विचारधारा खड़ी हुई है उनकी हत्या के बाद, ये भी तो कोई सरकार बना रही है ना, या किसी सरकार के साथ खड़ी है? कई लोगों का मानना है कि इनकी हत्या राइट विंग फोर्सेस, क्या कुछ मालूम नहीं है। देखिए, कलबुर्गी का भी इन्होंने कुछ नहीं पता लगाया सिद्धारमैया ने। उसके पहले उसी इलाके में एक डीएसपी की मौत हुई। कल ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसको सीबीआई से जांच कराओ, कल ही कहा है। तो जब ये पुलिस अपने ऑफिसर के मर्डर का या सुसाइड की जांच नहीं कर सकती है तो ये दूसरों को क्या करेगी? इसको तो आदत है, इसको आदत है कि ये 4 दिन के लिए जमा हुए हैं, लिखे हैं। फिर इसका मतलब अगर ये जैसे बढ़ेगा, आप याद रखिएगा, एक नया इवेंट आएगा, बड़ा इवेंट, जिसका कोई सिंबल बहुत बड़ा होगा, जिसका एनालिसिस होगा कि हिंदुस्तान में पहली बार हुआ, जैसे पहली बार रक्षा मंत्री बन गई। ये नया इवेंट आएगा। और उसी हफ्ते हम देख रहे हैं कि एक महिला संपादक की हत्या भी हो रही है। क्या करें? और उसी हफ्ते उसी हिंदुस्तान में देख रहे हैं कि जिन 2 औरतों की वजह से ये राम रहीम का गुंडों का साम्राज्य खत्म हुआ, उसके लिए इस देश के किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बैठे आदमी ने उसकी शाबाशी नहीं की है। आपने सुना है, आपके पास कोई कोर्ट है महिला आयोग के अध्यक्ष का? महिला विकास मंत्री इतने राज्यों में होती हैं, उनका कोई कोर्ट है? इन 2 महिलाओं ने जबरदस्त लड़ाई लड़ी है, हम इनको बधाई देते हैं। यही हमारी आज की महिलाएं हैं। किसी बड़े मंत्री, संतरी, महासचिव, पार्टी अध्यक्ष, किसी का भी बयान आपने देखा है? सब चुप है, क्योंकि इस देश में औरत के मारे जाने पे कोई अफसोस नहीं करता है। इसीलिए हम लोगों को फर्क पड़ा है, समाज को नहीं फर्क पड़ेगा, क्योंकि एक महिला मारी गई है, नहीं फर्क पड़ता है उसको। अगर ये एक मेल जर्नलिस्ट, मालूम नहीं मेल जर्नलिस्ट हो तो तब भी यही करते, तब भी यही करते, उनको फर्क नहीं पड़ता। निंदा कर दिए हैं सब बैठ के, तुरंत वी कंडेम। तो करो कंडेम। तो हम लोग को तो लगता है कि अब इसी ऑबिचुअरी मीटिंग में ही आते रहेंगे सब लोगों का। अब जर्नलिज्म करें या ऑबिचुअरी मीटिंग ज्वाइन करते रहें? लिमिट होती है ना प्रोपेगेंडा की। आप ये गोदी मीडिया का रोज रात का कहानी देखिए, आप किसी भी प्रोपेगेंडा की लिमिट होती है। 24 घंटा ये ऐसा टॉपिक लेकर आते हैं जो उसी बाइनरी में जाकर एंटर करता है कि हमको आपको कितना हिंदू मुस्लिम बना के रखना है।
मर रहे हैं लोग, जाकर एम्स के बगल में देखिए जाके बाहर पे कि इलाज के लिए ना मर रहे हैं लोग। आप किसी प्राइवेट अस्पताल में जाइए तो जमीन और मकान बेच बेच के लोग मर रहे हैं, लेकिन नशा आ गया है, ये चरस बो दिया सबके दिमाग में ये हिंदू मुस्लिम का। और वो एंकर पहुंच गया होगा, आज भी होगा। आज कितने हिंदी चैनलों पर देखा कि वो गुरमीत राम रहीम का प्रोग्राम चल रहा है। वो क्यों चल रहा था कि गौरी लंकेश पर कोई किसी तरह की चर्चा लोगों तक नहीं पहुंचे, ये 4-5 हजार लोगों तक रह जाए, बाकी देश का हम हिंदू मुस्लिम करके देख लेंगे। ये इसीलिए चल रहा है। रात तक कोई और इवेंट आ जाएगा जिसमें पहली बार कुछ हुआ होगा इस देश में। पहली बार चीन के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति गले मिल लिए होंगे किसी को, जाके जहाज पे छोड़ आए होंगे। यही सब हो रहा होगा बैठ के। इस दिल्ली में हाईकोर्ट में क्या हुआ था जेएनयू के समय, कहां गया वो जांच? इतना अगर राष्ट्रवाद खतरे में था तो उसकी जांच तो नहीं करा पाई ये सरकार अपने यहां बैठ के, और कह रही है कि दूसरे का जाके पता करो। तो ये सबका पैटर्न यही है मैम। हाईकोर्ट के कैंपस में जर्नलिस्टों को मारा गया, सबने देखा टीवी में, उसका कोई रिजल्ट आया? जब इस देश की अदालतियां हमारी रक्षा नहीं कर सकती है तो हम कहां जाएंगे? इस पुलिस पे भरोसा करेंगे जो किसी काम की नहीं, किसी लायक नहीं है। इनको फुर्सत है डीजी डीआईजी बनने से। ये भी लोग कह रहे हैं कि मतलब ऐसे लोगों की लगातार हत्या हो रही है। आप लोग भी तमाम लिखते रहे हैं, आप रिकॉर्ड कर लो, हम अलग अलग नहीं बात करेंगे। जो वेल विशर हैं आप लोगों के, उनको चिंता होने लगी है कि आप जैसे जो जर्नलिस्ट हैं जो लगातार। कल रात से लोगों ने इतनी सलाह दे दी है कि ऐसा लग रहा है कि मैं भी मार दिया गया हूं, मैं लाश की तरह चल रहा हूं। और वो उनकी चिंताएं वाजिब हैं, वो बहुत चिंतित हैं। जो पाठक हैं, दर्शक हैं, वो 10 बार फोन कर चुके हैं कि तुमको मत बोला करो, मत करो। तो क्या करें आप बताइए? ऑफिशियली अनाउंस कर दें कि आज से हम इस सरकार के दलाल हुए, कर दें अनाउंस। सब डरे हुए हैं जितने मुझे जानने वाले हैं। फोन कर करके मुझे डरा दिया कि तुम गृह मंत्री को चिट्ठी लिख दो, तुम प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख दो, तुम्हारी जान खतरे में है, हमें तुम्हारी चिंता हो रही है। ये हालत कर दिया। तो मारते रहो फिर आप लोगों को। कबीर ने भी बहुत लिखा, पेरियार ने भी बहुत लिखा, तब हत्याएं नहीं होती थी। नहीं होती थी वो लिखने के। हम जिस धंधे में हैं, जिस पेशे में हैं, उसमें खतरे हैं, लेकिन ये एक पैटर्न का हो रहा है। कोई तो बता दे ना, किसी की सरकार है कि पंसरे को किसने मारा, दाभोलकर को किसने मारा, कलबुर्गी को किसने, कांग्रेस बता दे, बीजेपी बता दे, पटियाला हाईकोर्ट में किसने मारा पत्रकारों को, वही बता दे। कोई तो बता दे ना। ऐसी चीजें गुम क्यों हो जाती हैं, खत्म क्यों हो जाती हैं? ये क्योंकि वो सोशल मीडिया बन गया है, एक सोशल मीडिया बन गया है। आप देखिए ना, एक की हत्या हुई है, कितने हत्यारे निकल आए हैं सोशल मीडिया पे। यही हमारा हिंदू की संस्कृति है कि कोई मर जाएगा तो उसको हम कुतिया कहेंगे।